महारानी गायत्री देवी एक राजशाही परिवार से थीं। एक राजकुमारी ने शादी के बाद अपने राज्य को संभाला और राजनीति में आने के बाद देश को संभालने में योगदान दिया। उस दौर में महारानी गायत्री देवी की टक्कर इंदिरा गांधी से थी। कहा जाता है कि वे किसी मामले में इंदिरा से कम नहीं थीं। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इंदिरा को गायत्री देवी से जलन थी। नमस्कार दोस्तों, जयपुर के राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली महारानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। उनके पिता राजकुमार जितेंद्र नारायण बंगाल में कूच बिहार के युवराज के छोटे भाई थे, जो बाद में राजा बने। उनकी मां राजकुमारी इंदिरा राजे बड़ौदा के महाराज सयाजी राव की बेटी थीं। राजा जितेंद्र के निधन के बाद इंदिरा राजे ने ही गायत्री देवी और अन्य 4 बच्चों को संभाला। विदेशों में पढ़ाई से पहले गायत्री देवी की स्कूली शिक्षा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुई। गायत्री देवी बचपन से ही बेहद खूबसूरत थीं। इंदिरा गांधी भी उनके साथ ही पढ़ाई करती थीं। ऐसे में दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती थीं और वहीं से दोनों के बीच रंजिश शुरू हुई। बेबाक पत्रकार रहे खुशवंत सिंह ने लिखा था कि इंदिरा गांधी को स्कूल में गायत्री देवी की खूबसूरती और उनकी प्रसिद्धि से जलन होती थी। बाद में यह रंजिश राजनीतिक दुश्मनी में बदल गई। महज 12 साल की उम्र में गायत्री देवी ने जयपुर के राजा मान सिंह बहादुर को अपना दिल दे दिया। मान सिंह पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन गायत्री ने उनकी तीसरी पत्नी बनना स्वीकार किया। मान सिंह उनसे 9 साल बड़े थे। जब गायत्री 16 साल की हुई तो मान सिंह ने शादी के लिए पूछा और फिर गायत्री देवी ने हामी भर दी। महारानी गायत्री देवी इतनी सुंदर थी कि वोग मैगजीन ने उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत 10 महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया था। महारानी गायत्री देवी को शिकार और महंगी कारों को रखने का शौक था। पहली बार उन्होंने 12 साल की उम्र में चीते का शिकार किया था। वह बेहतरीन घुड़सवार थी और खेल आयोजनों का हिस्सा बनती थी। इन्हें पोलो भी अच्छा खेलना आता था। शादी के बाद जिस तरह गायत्री को पर्दे से गुजरना पड़ा, जयपुर पहुंचने के बाद गायत्री जल्दी ही इस पर्दा प्रथा पर बिफर उठी। उन्होंने साफ मना कर दिया। वो राजस्थान में महिलाओं द्वारा प्रचलित पर्दा प्रथा को बंद कराने में सफल रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी को कांग्रेस में आने का न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 1962 में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और कुल 2,46,516 में से 1,92,909 वोट पाकर रिकॉर्ड बना दिया। इतनी बड़ी जीत के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के विरोधी नेताओं को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा था। गायत्री मुंबई में इलाजरत थीं तो बच गईं, लेकिन जैसे ही दिल्ली पहुंची उनके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। उन्हें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। वह 6 महीने जेल में रहीं। उन्हें जेल में रहते हुए माउथ अल्सर हो गया था, लेकिन इलाज के लिए अनुमति देने में 3 हफ्ते लगा दिए। गायत्री देवी की किताब अ प्रिंसेस रिमेंबर्स मेमोयर्स ऑफ महारानी ऑफ जयपुर के अनुसार जेल में उनके साथ ही अमानवीय व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जेल में वह अन्य कैदियों के बच्चों को पढ़ाया करती थीं। 6 महीने जेल में रहने के बाद वह पैरोल पर बाहर आईं। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच रंजिश आजीवन बनी रही। बाद में गायत्री देवी ने राजनीति छोड़ दी। गायत्री देवी की जिंदगी में असली तूफान तो 1947 में आया, जब देश आज़ाद हो रहा था। अभी उनकी उम्र मुश्किल से 28 साल थी। राजवाड़े खत्म हो रहे थे। देश की सभी छोटी बड़ी रियासतों को अब भारत में विलय पर मुहर लगानी थी। ये तो होना ही था। इससे बचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब वह स्वतंत्र पार्टी की ओर से विधानसभा का चुनाव लड़ी तो हार गईं, लेकिन 1967 में भारी वोटों से लोकसभा का चुनाव जीती। इसके बाद वह 1971 में फिर जीती। इसके बाद वह दुनिया की बड़ी हस्तियों के साथ नजर आईं, जिसमें क्वीन एलिजाबेथ, जैकी कैनेडी थीं। हालांकि आने वाला समय उनके लिए खराब होने वाला था। आपातकाल के दौरान उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। उन पर कई किताबें भी लिखी गईं। एक शानदार जिंदगी के बाद 90 वर्ष की आयु में गायत्री देवी का निधन 29 जुलाई 2009 को जयपुर में हुआ। हालांकि आखिरी समय तक उनका ग्रेस बना रहा। वह भारत की सबसे मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और फैशनेबल महारानियों में से एक थी। उनकी मशहूर प्रेम कहानी हमेशा दोहराई जाती रही है। धन्यवाद।